अच्छा, अभी देशवासियों को क्या कहेंगे? क्या देशवासियों को तो यही कहेंगे भैया, अब भी तो कुछ अनुभव हुआ होगा। मोदी मोदी करते करते मोदी का क्या कर दिया बताइए। पाकिस्तान का महंगाई गिना जाता है, पाकिस्तान में 265 रुपया में डॉलर मिलता है, भारत में 83 रुपया में मिलता है। अब महंगाई जोड़ लो, किसका क्या महंगाई है, पाकिस्तान का या भारत का। हम तो यही देख रहे हैं, 100 रुपया में 30 रुपया में 100 ग्राम जीरा लाते थे बाजार से। और कल जब पूछा दुकानदार से 100 ग्राम जीरा दे दो कितना पैसा, बोला 60 रुपया। बताइए। आप सभी को व्हाइट डिस्कवरी न्यूज़ में स्वागत है। हम अभी पटना में मौजूद हूं और पटना में सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस का यहाँ पे कार्यालय में आज दावत इफ्तार पार्टी रखा गया था, जिसमें एक अंकल से मुलाकात हुई। उमाशंकर सिंह कार्यकर्ता अच्छा, उमाशंकर सिंह है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हैं। हम इनसे कुछ क्वेश्चन ही बता रहे थे कि हम मोदी जी से, मोदी जो भी काम कर रहे हैं हमारे देश में, वो पूरा के पूरा जो काम रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं, इनके नज़र में क्या गलत है मोदी जी के काम, हम इनसे अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। फिर स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ ठीक है, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। कैसे मोदी जी गलत है? मोदी जी का पहला प्रवचन हुआ अमेरिका में। अमेरिका में इनको प्रतिबंध लगा हुआ था। जब ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी को इनवाइट किया अमेरिका कि आइए आप तो हाँ, प्रतिबंध आपसे हटा दिया गया है, तो वो मंजूर कर लिए और अमेरिका गए। अमेरिका में पहला प्रवचन इनका हुआ कि हम गुजराती हैं, हमारे डीएनए में व्यापार है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होता है, इस बात को ये कीजिए। फिर इनका देखिए कार्यक्रम देखिए। पहला काम इस श्री गणेश किए हैं, अडानी साहब को लेके एसबीआई के हेड ऑफिस में ले गए हैं और बोला कि 1 लाख करोड़ इनको कर्जा दो। काहे भाई, तो अन्न के मामला में भारत सरकार आत्मनिर्भर है, दाल और तेल का कमी है। अडानी जी की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में जाके खेती करेगी दाल और ये तेल की, तब उनको 65,000 करोड़ रुपया कर्जा दिलाया। खुद प्रधानमंत्री जी बैठ के एसबीआई के हेड ऑफिस में, ऐसा कभी सुना नहीं गया। अब इनका देखिए, इनका विदेश यात्रा देखिए, स्मृति ईरानी को लेके पूरा विदेश घूमा। अब इनका सब अलग अलग। हमसे पूछा था 14 में हमारा कार्यकर्ता कैसा मंत्रिमंडल, कैसी सरकार। हम कहे हमसे इनसे गई गुती मंत्रिमंडल सरकार न बनी है देश में और न बनने जा रही है। ये अनुभव हो जाएगा कुछ दिन में। इस बार केंद्र में सरकार नहीं आएगी। इसमें केंद्र में ये बुरी तरह से घिर गए हैं। राहुल साहब ने इनको पार्लियामेंट में मूड़ी भर खड़ा कर दिया। ये अब इससे उबरने वाले नहीं है। राहुल जी को संसदीय जो खत्म कर दिया है संसदीय, राहुल जी का सदस्यता कैंसिल किया गया। 18 पदाधिकारी को सरपास करके इनको प्रमोशन दिया गया। इनको हुक्म दिया गया आका के तरफ से कि इनको 2 साल से ज़्यादा का सजा करो, कर दिया। जिसको 18 अफसर को सरपास करके प्रमोशन दिया जाए तो वो तो करवे करेगा। यही हुआ इनका प्रक्रिया। तो डर तो नहीं है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से ये बहुत डरते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। हिंदुस्तान में हम तो यही अनुभव किया कि नेता में एक राहुल गांधी ने इनका विरोध किया, इनके सरकार का, इनके गलत नीतियों का विरोध किया। और एक पत्रकार, ओनली वन पत्रकार रवीश कुमार, इस सरकार से क्वेश्चन किया। बाकी ये तो सब डर गया है। इसीलिए राहुल जी कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत। इनका काम देखिए, अब पार्लियामेंट में इनका काम देखिए। वैसा कोई काम अभी जो आप गिना रहे थे, तो वैसा कोई 1-2 काम मोदी जी का जो उल्टा किए हुए, उल्टा किए हुए। हाँ। इधर वो नेशनल हाईवे का उद्घाटन किए और 3 रोज के बाद वर्षा हुई और कई किलोमीटर रोड धंस गया। नेशनल हाईवे का कोई मानक होता है, नेशनल हाईवे का कोई मानक होता है। हिंदुस्तान की सारी गाड़ियाँ उस रोड से गुजरेगी और उस रोड पर उसके चलने का कोई सेहत पर असर नहीं होगा। ये कैसा नेशनल हाईवे कि एक वर्षा में कई किलोमीटर रोड धंस गया। ये देश के साथ गद्दारी है। ये मट्टी भरा और ऊपर से ढलैया कर दिया, पानी पड़ा, मट्टी फंस गया, ढलैया उखड़ गया।
ये नेशनल हाईवे, ये क्यों ऐसा बना नेशनल हाईवे? ये क्वेश्चन मार्क्स है। ये देश के साथ गद्दारी है। और सबसे बड़ा गद्दारी का तो ये है, जिस व्यक्ति ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतवर्ष का निर्माण किया सारे रियासतों को मिला के, और ये क्या किए, गुजरात में उनके नाम से एक स्टेडियम था, उसको विश्व स्तर का बना के और उनका नाम हटा के अपना नाम लिख दिया। बताइए, ये कोई निजता का भी हद होता है, पराकाष्ठा होता है। ठीक में मणिशंकर अय्यर बोले थे कि ये नीच प्रकृति का व्यक्ति है, ये नीच प्रकृति का व्यक्ति है। पीएम मोदी इनका पार्लियामेंट में सुनिए, करेजा ठोक के कहते हैं हम सब पर भारी हैं। ए बेवकूफ़ नेता, हम तानाशाही शब्द है, हम एक व्यक्ति को इंगित करता है। हम लोग चलेगा, आप लोग चलेंगे, लोकतंत्र के मंदिर में हम नहीं चलेगा। हम है। ये रावण का नाश हुआ, ये कंस का नाश हुआ, ये हिरण्यकश्यप का नाश हुआ। हिंदुस्तान की पवित्र धरती ये पाप बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप भी भोगोगे। हमको तो ऐसा अंदाज लगता है कि आप जेल के सलाखों में सड़ेंगे। आप अडानी प्रकरण में इतना घिर गए हैं कि आप जेल में सड़ेंगे। देशवासियों को तो यही कहेंगे, भैया अब भी तो कुछ अनुभव हुआ होगा। मोदी करते करते मोदी का क्या कर दिया बताइए। पाकिस्तान का महंगाई गिना जाता है, बस पाकिस्तान में 265 रुपया में डॉलर मिलता है, भारत में 83 रुपया में मिलता है। अब महंगाई जोड़ लो, किसका क्या महंगाई है, पाकिस्तान का या भारत का? हम तो यही देख रहे हैं, 100 रुपया में 30 रुपया में 100 ग्राम जीरा लाते थे बाजार से। कल जब पूछा दुकानदार से 100 ग्राम जीरा दे दो, कितना पैसा? बोला 60 रुपया। बताइए, 60 रुपया। इनका महंगाई कितना छूट गया? महंगाई समझिए कि बस महंगाई है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं। अब देखिए इनका काम, देखिए इनका काम देखिए। ये अपने इनकी माँ का संस्कार दिया, इनकी पत्नी आना चाहिए गुजरात, वो आने नहीं दिया, उस पर पुलिस लगा दिया, कह दिया गया कि आपको आना मना है। बताइए, यही महिला सम्मान की बात करते हैं। ये महिला सम्मान की बात यही करते हैं। 26 जनवरी को लाल किला से महिला सम्मान की बात किया, और उसी 26 जनवरी को गुजरात की धरती पर 11 क्रिमिनल को लाल टीका लगा के, माला पिन्हा के और आरती उतारा गया, महिमा मंडित किया गया। इनका काम सब देखते जाइए, इनका काम सब अद्भुत काम है। इनका काम देखिए, इनका पुल बनते जाता है, टूटते जाता है, बनते जाता है। एक तरफ से निर्माण कार्य हो रहा और पीछे से टूट के गिर रहा है। यही है। हम इनका मध्य प्रदेश का एक खोजी पत्रकार लिया, इनका लिस्ट लिया कि मध्य प्रदेश में कितने पीएम का मकान बना है पीएम के नाम पर। तो जो गांव और जो एड्रेस दिया हुआ था व्यक्ति का, जिसका पेमेंट हो चुका था, वहाँ गया तो ना वो गांव है ना वो व्यक्ति है। यही तो इनका तमाशा हो रहा है। ये तमाशा तो इतना कि ये बूथ पर जाके, नगर पंचायत में जाके, नगर परिषद में जाके भाषण करते हैं। प्रधानमंत्री का ये नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, आपने जितना ही 8 वर्षों में हवाई जहाज यूज किया, सेना का मिसयूज किया, व्यवस्था का मिसयूज किया, उसमें 5-7 राज्य के बजट बन जाते। आप सिर्फ वोट के जुगाड़ में रहते हैं, सिर्फ वोट के जुगाड़ में काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ सपना दिखाते हैं हिंदुस्तान की जनता को। बस इलेक्शन जीत लिया, बस नया सपना, फिर नया सपना, जब इलेक्शन आएगा नया सपना।